जब एक लड़का पैदा होता है ना, तो उसी वक्त उसके घर वाले अपनी ख्वाहिशें उसके ऊपर डाल देते हैं कि ये है जो घर चलाएगा। उम्मीदें सेट होनी तभी से स्टार्ट हो जाती हैं। उम्मीदें तभी से उसको पता भी नहीं है उस बच्चे को नहीं कि पता होता अभी वो किस उसमें आ रहा है। हाँ। और ये बहुत डीप बात थी कि जब वो पैदा होता है सिर्फ तभी खुशी मनाई जाती है कि हमारे घर में लड़का हुआ। बस उसके बाद कभी नहीं मनाई जाती। उसके बाद तो जब वो मर जाता है तब ये बोला जाता है कि इस घर में अब कमाएगा कौन। तो ये होता है एक आदमी की जिंदगी होती है जिम्मेदारियों से भरी हुई, ठोकरों से भरी हुई, परिवार को पालने वाला। आदमी जो होता है ना वो सारथी होता है जो पूरे परिवार को पीछे बैठा के लेके चल रहा होता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन तकलीफ भरी जिंदगी होती है। और इसका आई गेस सबसे कम क्रेडिट अगर किसी को मिलता है ना तो एक लड़के को या एक आदमी को मिलता है कि यार जो कुछ भी वो कर रहा है या जो कुछ भी उसने किया, इसका क्रेडिट मेरे को नहीं लगता उतना मिलता है जितना मिलना चाहिए कभी भी। वो यार लोगों ने जरूरी समझा ही नहीं कभी। लोगों को ऐसा लगता है ना, लोगों क्या हर किसी को, सोसाइटी को, हमारे समाज को ये लगता है कि लड़का है उसकी जिम्मेदारी थी, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो आदमी को बनाया ही बचपन से ऐसा गया। हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया कि रोना न मत। आपने भी सुना होगा अपने घर में रोते आदमी अच्छे नहीं लगते रोते हुए। लड़के थोड़ी रोते हैं। लड़के थोड़ी रोते हैं, तो हम नहीं रो पाते। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे घर वाले ख्वाहिशें डाल देते हैं। ठीक है, एक लड़की जब पैदा होती है तो एक टेंशन पैदा होती है लोगों के जहन में कि यार इसकी शादी करनी पड़ेगी, इतना दहेज। जो हमारी सोसाइटी में अब तक कुछ टियर 2 और 3 सिटीज में माना जाता है। 1 में अब हम प्रोग्रेस कर चुके हैं काफी हद तक। 2 और 3 में अभी भी ये है कि पेरेंट्स के पहले दिमाग में थॉट आता है कि यार लड़की हुई है तो अब तैयारी चालू। आदमियों को यार पता है क्या, हमेशा से ना आदमियों को ऐसा समझा गया है कि एक गधा है। एक मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, बड़ी अच्छी थी कि अगर औरत सीधी हो तो उसे गाय कह देते हैं और आदमी सीधा हो तो उसे गधा कह देते हैं। बहुत सही है ना। तो ये यही जिंदगी है। आदमी बस सीधा सा है, उसे चलना है, पैदा होना है, कमाना है, घर पालना है, घर देखना है, बस इतनी सी जिंदगी होती है। लेकिन उस आदमी ने वंश चलाया कैसे, वो जद्दोजहद, वो भाग दौड़, वो पसीने में लथपथ होकर घर आना, वो बदन टूटना, एक आदमी से कभी कोई नहीं पूछता। आप अपने फादर के आगे कभी नहीं रहे, भाई बहनों के आगे कभी नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है, अभी हम बात भी कर रहे थे वही चीज की, हमें ना बचपन से सिखाया गया कि रोना नहीं है, धोना नहीं है, अपनी कमजोरी मत बताओ, और हम डर गए हैं। आदमी ना डरता है अपने आप को कमजोर दिखाने। आदमी बहुत कमजोर होता है, बहुत कमजोर होता है। ये जब बात है, ये सिर्फ एक ढांचा है जो चौड़ा है। और ये हर लड़का कहीं ना कहीं फील करेगा अंदर से जब ये बात कही जाती है। आदमी जो होता है ना वो नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त होता है, अंदर से बिल्कुल नरम होता है। बस उसको कोई आके झंझोर के चला जाए। जब आदमी फटता है ना भाई, तो ऐसा लगता है कि ज्वालामुखी फटता है, उसका चेहरा मेल्ट होता है। आदमी रोता है ना, आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी, आप जानते भी ना हो। कभी भी देख लेना, घर में कोई गुजरता है, जब आदमी रोता है ना तो ऐसा पसीना पूरा बदन निचुड़ जाता है ना कि यार कुछ तो बड़ा हुआ है इस घर में, आदमी रो रहा है। लेकिन ये समाज, ये सोसाइटी ने आदमी को कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं, क्योंकि वो वैल्यू थी ही नहीं आदमी के। आदमी सिर्फ गधे की तरह था, पैदा होगा, कमाएगा और मर जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये चलता आ रहा है भाई।